हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशन सीरीज ऑफ सेट थ्योरी। अब फाइनली जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपका चैप्टर 1 का, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। पर मेन यही है मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपका चेक करता है कि आप कितना पढ़े हुए हो, और जो चीज़ चेक कर रहा है आपको उसको कभी छोड़ के भागना नहीं चाहिए। ओके, अब इसको करने से पहले आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। उसके साथ साथ जो आप एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक है वो भी आप अच्छे से किए होने चाहिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पर्टिकुलर वीडियो का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आपके पास 4 अलग अलग सेट दिए हुए हैं और आपको डिसाइड करना है कौन किन का सबसेट है। अब सबसेट का यहाँ पे डिफिनीशन आपको आना चाहिए। होगा बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो सबसेट आप जानते हैं, अगर एक सेट का कोई सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट से मैच करे तो आप उसको सबसेट बोलते हो। ओके, अब मान लो कि हमारे पास एक सेट है ए, इसमें बोल रहा है कि वो एक्स होने वाला है सच दैट जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर से, और एक्स जो है वो सेटिस्फाई करने वाला है किसको, एक इक्वेशन को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। मतलब एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक्स सॉल्यूशन है। मतलब आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा सेट ए के एलिमेंट को जानने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं सिंपल मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अगेन जानते हैं आप इसको क्या करेंगे, 6x और 2x में अगर तोड़ दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका रूल आप जानते होंगे कि इस दोनों पार्ट को ऐसे करना है कि दोनों पार्ट का सम अगेन इसके बराबर हो जाए, और दोनों पार्ट का प्रोडक्ट जैसे 6 इंटू 12 और इक्वल हो जाएगा इसके फर्स्ट और थर्ड के, यानी 1 इंटू 12 के। ओके, तो ये चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा x माइनस 6। यहाँ से -2 कॉमन ले लेता हूँ, इस दोनों में से बचेगा x माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 6 दोनों में है, तो x माइनस 6 अगेन मैं कॉमन ले लेता हूँ, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x, इधर बचेगा -2, और इस सब के आगे में क्या है 0, जैसे कि आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं 0 है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दो ही केस हो सकता है, या तो x माइनस 6 0 हो, या x माइनस 2 0 हो, या दोनों 0 हो, क्योंकि 0 0 का मल्टीप्लाई भी 0 होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, गॉट दैट। यानी फर्स्ट जो सेट है आपके पास ए, इसमें दो एलिमेंट्स होने वाले 2 और 6, क्योंकि हम लोग को सबसेट डिसाइड करना है, इसलिए कौन एलिमेंट किस में है ये डिसाइड करना जरूरी है, पता होना जरूरी है। अब सेट बी आप देखिए, तो सेट बी में आपके पास दिया हुआ फॉर्म है कि 2 4 6 3 एलिमेंट्स है। ओके, नो प्रॉब्लम। सी, सेट सी जो है उसमें दिया हुआ 2 4 6 8, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और सेट डी जो है आपका उसमें एक ही एलिमेंट है और वो है 6। अब आपको डिसाइड करना कौन किन का सबसेट है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसेट जब डिसाइड करना रहता है तो हम सिंपली हमको चेक करना रहता है कि एक सेट का सारा एलिमेंट क्या किसी दूसरे सेट में है। चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। तो एक में है 2 6, और 2 6 बी में भी है और सी में भी है, यानी हम बोल सकते हैं कि ए जो है ए का सारा एलिमेंट बी में भी है और सी में भी है, इसलिए ए जो है सबसेट है बी का, और ए जो है सबसेट है सी का। क्या ये डी का है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, डी का नहीं है, क्योंकि अगर डी का होता तो ए का दोनों एलिमेंट यानी 2 6 इसमें रहता, पर इसके पास तो बेचारा खुद की ही एक ही एलिमेंट, तो नहीं होगा। चलिए बढ़ते बी की तरफ। क्या बी भी किसी का सबसेट है? तो यहाँ आप देख सकते हैं बी में है 2 4 6, और यही 2 4 6 इसमें भी है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं यस, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ओके, अब बढ़ते हैं सी। तो सी तो आपको दिख रहा होगा 2 4 6 8 सब है, जो कि किसी और में नहीं है, और भी आगे है, इसलिए ये नहीं है। डी को देखिए, तो डी 6 किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब डी सब का सेट है। डी जो है ए का भी है, क्योंकि डी का 6 ए में भी है, डी बी में भी है, तो इसलिए डी जो है सबसेट है बी का भी, और डी सी में भी है, तो ये हो गया सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एकदम छोटा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है, और अगर वो उसको बोलना है कि वो ट्रू या फॉल्स है। अगर फॉल्स होता है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके ये दिखा देना कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका एक वेरिफिकेशन, एक प्रूफ आपको देना है। तो एकदम सिंपल है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया हुआ है अगर हमारे पास एक्स है कोई एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा है, और ए पूरा सेट ही बिलोंग कर रहा है बी से, मतलब आप समझ रहे हैं ए जो होगा, जो एक सेट है वो एलिमेंट के रूप में काम करेगा बी का। ओके, ये सब कंसेप्ट आप पहले के एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, और यहाँ पे मैं और क्लियर करूँगा इसको। तो मिसलेनियस को सॉल्व करने के लिए कहीं अलग से कंसेप्ट नहीं चाहिए, जो आप पढ़े हैं वही चाहिए। ओके, लेकिन वो डीप में चाहिए। देन एक्स बिलोंग टू बी, ये सही है या गलत? ओके, अब ये फॉल्स देखना ही सही लग रहा है, पर इसको हम लोग करके देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, सेट में मैं दो ही एलिमेंट ले रहा हूँ ईजी के लिए, 1 2 हमारे पास सेट है। ओके, मैं इतना जितने क्वेश्चन है 6 तक उसमें यही सेट लेके काम चलाऊँगा अपना। तो सेट ए है 1 2। सेट बी जो है इसमें बोल रहा है कि एक्स जो है कोई एलिमेंट, मान लीजिए 1 है या 2 है, वो बिलोंग कर रहा है ए से।
ओके, और ए जो है वो जो पूरा सेट है ए वो बिलोंग कर रहा है बी से, मतलब हमारे पास बी अगर सेट होगा एक, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो गए, लेकिन ये पूरा सेट भी इसका एक एलिमेंट होगा। कहने का मतलब ये 1 2 अलग अलग नहीं, एक इसकी तरफ काम करेगा। आप 1 अलग नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं आप 1 ऐसे भी आप ले सकते हैं। ओके, पर यहाँ हम खैर इस पर काम करेंगे कि 1 2 है, क्या है, एक सेट है, और ये सेट एज ए मेंबर काम कर रहा है बी का, तो मैं लिख दिया। और भी एलिमेंट जोड़ सकते हैं 3 4 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये सेट हुआ। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या जो एक्स है, कोई एक्स मान लीजिए ई 1 या 2 कोई भी या दोनों ही, तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, यानी 1 बिलोंग कर रहा है ए से। हाँ, क्या ए बिलोंग कर रहा है बी से? तो ए में है 1 2 पूरा सेट, और ये 1 2 पूरा सेट बिलोंग कर रहा है बी से, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब क्या एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है? नहीं है ऐसा। एक्स में कौन है, एक्स कौन लिए थे हम, या तो 1 या तो 2, तो क्या 1 इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं। क्या 2 इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं। 1 2 एक साथ बिलोंग तो कर रहा है बी से, लेकिन 1 और 2 अलग अलग नहीं कर रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए, आप 1 ले लीजिए तो 1 बिलोंग कर रहा है ए से। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं ए जो है वो 1 2 है, तो यहाँ पे ए भी बिलोंग कर रहा है बी से, क्योंकि 1 2 एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है बी का। 1 2 जो सेट है वो खुद एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है बी का, और ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल किए भी होंगे पीछे। तो यहाँ पे आप देखिए 1 जो है वो बिलोंग लेकिन नहीं कर रहा है किससे, बी से। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं 1 ही नहीं, कोई भी इसका एलिमेंट हो सकता था, एक्स करने का मतलब कोई भी एलिमेंट, तो 1 नहीं बिलोंग कर रहा बी से। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और ये आपको एग्जाम्पल देना था और मैंने एग्जाम्पल दे दिया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है कि हमारे पास ए एक सेट है और वो सबसेट के रूप में काम कर रहा है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होने वाला है। ओके, और आगे देखते हैं, एंड बी जो है वो सबसेट है सी का, सॉरी बी जो है बिलोंग कर रहा है सी से। ओके, ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग कर रहा है सी से। तो आपको दिखाना है, देन दिखाओ, मतलब बताना है कि ये सही है कि गलत, कि ए जो है वो बिलोंग करेगा सी से। ओके, ये आपको दिखाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अगेन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए कोई सेट है, अब कुछ नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, आप एक सेट इमेजिन कर लीजिए। मैं ऊपर वाला ही लेता हूँ, आसानी रहेगा, सब क्वेश्चन मैं ये लूँगा। 1 2 एक सेट है, वो ये जो ए है ये सब सेट है बी का, मतलब बी एक सेट होगा, उसमें सारा एलिमेंट होगा ए वाला, यानी 1 भी होगा 2 भी होगा, इसके अलावा भी ले सकते हैं 3 4 5 कुछ भी, 3 4 मान लीजिए, ये लिए मैं 4 एलिमेंट लिया। अब बोल रहा है कि जो बी है वो बिलोंग कर रहा है सी से। ओके, यानी बी में कितने एलिमेंट है, ये 4, ये पूरा सेट 4 ही बिलोंग कर रहा है सी से। ऊपर में जैसे था, ऊपर में देखें आप ए बिलोंग कर रहा है बी से, यानी ये पूरा सेट ही एक एलिमेंट के रूप में काम करने लगेगा इसके। तो यहाँ पे आप अगर एक सेट सी बनाए और सेट सी में आप क्या देंगे, पहले ये पूरा सेट मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए, जरूरी नहीं है कि पहले इसी को लिखा जाए या अलग से नहीं लिखा जाए, पर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 है। ओके, मान लीजिए आप आगे फिक्स 5 है 6 है या कुछ भी है। तो क्या ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सी से? तो ए कौन था, 1 2, क्या ये बिलोंग कर रहा है सी से? नहीं। ए में कौन कौन है, तो ए में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए में 1 है, ए में 2 है। क्या 1 2 इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। यस, ये चीज़ हम बनाए, यहाँ से एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके, बी जो है, बी में क्या है 1 2 3 4, और बी का सारा एलिमेंट एज ए सेट एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है सी का, इसलिए बी ऑल्सो बिलोंग टू सी। बट दिस कंडीशन दैट ए का एनी एलिमेंट ए पूरा यानी 1 2 ये ऐसे रहता, अगर सेट सी में ऐसे रहता 1 2, तो आप बोल देते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। पर 1 2 अकेले तो नहीं है, नहीं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, और इसका एग्जांपल आपको काउंटर एग्जांपल मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर आप थर्ड देखेंगे, सेकेंड का थर्ड, उसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक सेट है ए और वो सबसेट है बी का, एंड बी वो सबसेट है सी का, देन ए जो होगा वो सबसेट होगा सी का। ये सही है, ये गलत, इसको आपको दिखाना है। ये सबसेट ऑफ सी, अब देखने से लग रहा है, मान लो कोई सेट है ए, अब एक सबसेट है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, और बी सबसेट है सी का, मतलब बी का सारा एलिमेंट सी में होगा। तो बी में तो पहले से ही एक एलिमेंट है ही, अब वो सारा एलिमेंट सी में भी चला गया क्योंकि एक से सेट है, तो इसलिए ए भी जो होगा वो सेट सी में होगा। ओके, यानी सबसेट के रूप में काम करेगा। अब इस चीज़ को हमको दिखाना है, ये ट्रू तो है, ये हम जज कर दिया, अब इसको हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। अगर आप नहीं समझे ये चीज़ जो मैंने बोला, इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी एक करके समझेंगे, पहले इसका वेरीफाई करके देखते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग एक वेरिफिकेशन के तरफ जाएंगे। मान लीजिए कोई हम लोग को ऐसे केस में कोई एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, लेट एक्स, और ये एक्स कुछ हो सकता है कि पूरा का पूरा सेट हो, सेट में जितने एलिमेंट हो वो सारा हो। तो लेट एक्स बी एन एलिमेंट, एक्स कोई एलिमेंट है, एलिमेंट, और वो किस तरह का है, तो x जो है वो मान लीजिए कि बिलोंग कर रहा है हमारा a से। ओके, तो x बिलोंग कर रहा है a से। अगर x बिलोंग कर रहा है a से, तो वो b से भी बिलोंग करेगा। कैसे, तो मान लीजिए a हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 है। ओके, b भी हमारे पास एक सेट है, b में
वो सारा रहने वाला ए वाला, क्योंकि ये जो है सबसेट है बी का, तो ए का सारा चीज़ रहने वाला 1 2 और उसके अलावा भी रह सकता है, मान लीजिए 1 2 3 4। तो आप क्या देख सकते हैं, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, एक्स मतलब यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है अलग अलग। ओके, तो एक्स, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं देन एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है बी को भी, यस बिलोंग करेगा। क्यों, तो यहाँ पे रीजन आप लिख देंगे, चूँकि ए जो है वो सबसेट है बी का, इसलिए ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। ठीक है, ये चीज़ हम समझे। ओके, अब अगर x बिलोंग कर रहा है b से, तो यहाँ से आप देखिए, अगर b से बिलोंग करेगा तो b का सारा एलिमेंट किस में है, c में, यानी c हमारे पास अगर एक सेट है, इसको मैं अब अलग से मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो c में मान लीजिए 1 2 3 4 b का सब कुछ होने वाला है, और उसके अलावा 5 6 7 ये सब मान लीजिए। तो पहले से ही b का सारा चीज़ में है कि नहीं, हाँ। तो इस तरह से अगर x बिलोंग कर रहा है b से, यानी x बिलोंग करेगा c से भी। अगेन क्यों, क्योंकि b जो है वो सबसेट है c का, मतलब b का सारा एलिमेंट c में रहने वाला है। अब कोई एलिमेंट x था, वो a से भी बिलोंग कर रहा है, और वो b से भी बिलोंग कर रहा है, वो c से भी। ओके, कोई एलिमेंट, यानी कोई में आप ले सकते हैं 1 भी 2 भी या कोई भी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि चूंकि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, और x जो है वो c को बिलोंग कर रहा है, यहाँ से x बिलोंग कर रहा है, नाउ x बिलोंग कर रहा है a को, और x बिलोंग कर रहा है c को भी, और ये x आप कंप्लीटली ले सकते हैं। अब ये आप समझे कि नहीं एक ही एलिमेंट लिया हूँ, कोई बात नहीं, आप y ले लो, y को इस तरह से दिखा लो, z ले लो, इसी तरह से अब जितना दिखाना चाहते हो उतना दिखा लो। तो सारा एलिमेंट जो a में होगा वो सारा एलिमेंट c में भी होगा, और ये ऑब्वियस है क्योंकि a का सारा b में है और b का सारा c में है, और b में चूँकि a का पहले से ही है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एक c से ही बिलोंग करेगा। अब चूँकि सारा एलिमेंट a का c में है, इसलिए आप बोल सकते हैं a इज ए सबसेट ऑफ c, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। और ये हमको देना था क्या, हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला इसका कि ये ट्रू, और ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सिंपल है। आपको बोल रहा है कि अगर हमारे पास इसका जस्ट अपोजिट दिया है कि अगर ए है नहीं है सबसेट बी का, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ओके, हम इस तरह का एक सेट तैयार करेंगे जिसमें ए सबसेट नहीं होगा बी का, बी सबसेट नहीं होगा सी का, जैसे इसमें था ना, तो यहाँ पे 1 2 था, और इसमें 1 2 छोड़ के कुछ दे देंगे। ओके, नॉट ए सबसेट ऑफ सी, देन क्या दिया हुआ है, देन ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। क्या ऐसा होगा, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में था, ऊपर में था कि ए अगर सबसेट होगा बी का और बी सी का, तो उस कंडीशन में ए सी सबसेट होगा, ए का ये जो है वो सी का सबसेट होगा। पर अगर ये दोनों सबसेट नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या सबसेट नहीं होगा, तो ये चीज़ फॉल्स है। और इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी एक देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, ओके, और इस सेट ए में हम लोग कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, वही अपना पुराना 1 2। ओके, मैं आपको बोर्ड नहीं करूँगा, एक ही एग्जांपल से हम लोग काम चलाते हैं। ओके, बहुत अच्छा बात है कि एक ही एग्जांपल से चल रहा है सब। अब हम लोग कोई सेट लेते हैं बी, और बी किस तरह से लेना है कि बी इस तरह से लेना है कि ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं आना है, क्योंकि उस कंडीशन में वो सबसेट हो जाएगा, और हमको सबसेट तो बनाना नहीं है। तो इसलिए मैं एलिमेंट लेता हूँ 1 मान लीजिए ले भी लिया, या 2 भी ले भी लिया, दोनों लेना है। तो अब 2 नहीं लेते हैं हम लोग, 3 4 5 इस तरह का मैं सेट ले लेता हूँ। ओके, 3 4 मान लीजिए इस तरह से। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से कि ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ नॉट प्रेजेंट इन बी। ओके, अब आगे बढ़ते, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। अब हम लोग एक सी डिज़ाइन करते हैं, और सी में बी का सारा एलिमेंट नहीं होने वाला। मान लीजिए, समझ लीजिए हम लोग ले लेते हैं इसमें कुछ सेट्स के कुछ एलिमेंट, जैसे सी में मान लीजिए मैं ले लिया 1 ले लिया, इसका 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया। अब क्या देख रहे हैं, सारा एलिमेंट बी का तो सी में नहीं है, तो इस तरह से आप इस दोनों स्टेटमेंट से क्या बोल सकते हैं कि बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। अब ए और सी को देखिए, क्योंकि ए और सी में थर्ड रिलेशन है। ए में जो एलिमेंट है 1 2 वो सी में भी है कि नहीं, हाँ दिए हुए हम एग्जांपल, नहीं भी हो सकता था, पर आपको तो कॉन्ट्राडिक्ट करना है, यहाँ पे गलत करना है इसको, तो इसलिए मैं 1 2 दिया हूँ उस हिसाब से सोच के 1 2 मैंने दिया। अब 1 2 अगर मैंने इस केस में दे दिया तो ए का दोनों एलिमेंट, या बोल सकते हैं ए में जितना एलिमेंट रहेगा सारा एलिमेंट वो मैंने सी में दिया। ये केस होते हुए भी कि ए जो है ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है और बी का सारा एलिमेंट सी में नहीं है, इसके बावजूद भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट सी में है, यानी ये पाथ इफेक्ट नहीं कर रहा है इसको बी से जाते हुए। यानी आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स था, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए का जितना एलिमेंट था वो इसमें बिलोंग कर रहा है। ए जो है वो सबसेट है सी का, पर यहाँ लिखा हुआ है नॉट ए सबसेट, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 2 का 5 देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास सेट कोई एलिमेंट x है, और ये एलिमेंट कोई भी हो सकता है कि सब का सब हो, एक एक करके। x सबसेट है, x बिलोंग कर रहा है a से, और एंड a इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ b। ओके, ये सबसेट नहीं है b का, मतलब a का सारा एलिमेंट b में नहीं है। अब आपको दिखाना है देन क्या x बिलोंग करेगा b से, ये आपको दिखाना है ये ट्रू है या फॉल्स। ओके, अब ये भी देखने से लग रहा है कि शायद फॉल्स हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई रिलेशन नहीं है सबसेट और बिलोंग से। फिर भी हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए x है, और x में मैं फिर से वही मैं लेता हूँ, x में 1 2 एलिमेंट लेता हूँ, b मेरे पास है
और बी को मुझे इस तरह से डिज़ाइन करना है कि इसका जो एलिमेंट्स है वो इसमें ना आए, क्योंकि सबसेट नहीं पूरा करना है। ओके, और तो क्या मैं 1 ले लूँ? देखिए अगर 1 ले लेते हैं ना तो आप मान लो 1 लेंगे और 2 नहीं भी लेंगे, जैसे ऊपर में किए थे, तो इसमें एक खतरा बनता है, क्योंकि x मान लो ए से मान लो 1 लिया ये, तो x बिलोंग करेगा ए से भी और x बिलोंग कर लेगा बी से भी, इसलिए हम लोग इसमें इसका कोई एलिमेंट नहीं लेंगे। मान लीजिए दिए हम 3 4 5, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं, मान लीजिए 1 है तो 1 बिलोंग कर रहा है ए से, यस। यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, यस, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट इसमें नहीं है या कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर अब एक एलिमेंट x जैसे 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है ए से, और ए सबसेट नहीं है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, उस कंडीशन में जो x है यानी 1 है, क्या ये बिलोंग कर रहा है बी से? x बिलोंग कर रहा है बी से क्या? तो आप देख सकते हैं 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू रहता है। पर ये दिया हुआ कि बिलोंग्स टू बी, इसलिए ये स्टेटमेंट में क्या है? क्लियरली फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, 2 का जो 6th है उसके तरफ। तो 2 का जो 6th है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है कि अगर ए सबसेट है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होने वाला है, एंड x जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है बी से, ओके, x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है बी से, तो आपको दिखाना है जो x है वो नहीं बिलोंग करेगा ए से। ऑब्वियस है ये चीज़। मान लो कि आपके पास कोई सेट ए है और ए में कुछ एलिमेंट है, अब चूंकि ए सबसेट है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट पहले से बी में होगा। अब x कोई एलिमेंट है जो बी से ही बिलोंग नहीं कर रहा है, ओके, बी से। अब बी देखिए, बी सोचिए, बी थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि बी में ए का भी एलिमेंट है और अपना भी कुछ एलिमेंट होगा ए के साथ साथ, तो बी एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी नहीं है। अब बी में नहीं होगा तो ए में कहाँ से होगा? फिर भी इसको हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे, इसको एज ए प्रूफ करके देखेंगे कैसे। तो चलिए करके देखते हैं। हम लोग इसको करने के लिए एक बहुत फेमस मेथड जो कि है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि ये ट्रू वाला केस है, तो ट्रू वाले केस में आप एग्जाम्पल से तो काम चला नहीं सकते, तो आपको एक वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, इसलिए आप इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाइए। और 9 में आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। कैसे? तो मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि x डज नॉट बिलोंग टू ए, तो लेट्स कंसिडर, हम लोग कंसिडर कर लेंगे, मान लेते हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से। अब अगर x बिलोंग करेगा ए से, x का कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए से, देन x विल बिलोंग्स टू बी। और ऐसा ज़बरदस्ती है क्या? हाँ ज़बरदस्ती है। क्यों? क्योंकि x में जो एलिमेंट होने वाला है वो b में ही होने वाला है। x अगर a से बिलोंग करने वाला है तो a में जो भी एलिमेंट होने वाला है वो b में तो होने ही वाला है। ऐसा क्यों जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि a जो है अगर कोई सेट है मान लो 1 2 और b कोई सेट है वो इस तरह से है कि b में a वाला सारा एलिमेंट है, यानी 1 2 3। तो अगर हम x का कोई बात करें, मान लो 1 वो बिलोंग कर रहा है a से, तो उसको फिक्स है कि उसको b से भी बिलोंग करना पड़ेगा। जैसे 1 2 है तो 2, क्योंकि सबसेट है। पर ऐसा नहीं है, हमको क्लियरली गिवन है, ये तो हमको गिवन है, बट गिवन है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब x को अगर बी से बिलोंग नहीं करना है तो ये तभी केस हो सकता है जब हम जो सपोजिशन माने कि x बिलोंग कर रहा है a से, वो गलत हो जाए। तो हम लोग बोल देंगे कि आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। आवर सपोजिशन, हमारा मानना, क्या मानना? दैट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग कर रहा है a से, वो गलत है। और यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना था, x बिलोंग्स टू ए वाज रॉन्ग। हम जो माने थे वो रॉन्ग था, क्योंकि आगे जो हम उस पर ऑपरेशन किए तो वो गलत साबित हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं हेंस x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और यही आपको वेरिफिकेशन करना था, प्रूफ करना था, जो करना था वेरीफाई कर दिए, प्रूफ कर दिए, जो कर दिए। ओके, आपको प्रूफ करना था, आपने कर दिया। ओके, प्रूफ हो गया। तो यही चीज़ करना था। आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा भी वीक था फिर भी आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही डिज़ाइन ही किया हुआ है एकदम सिंपल में। फिर भी आपको कोई दिक्कत रह गया हो कहीं भी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे आपका परेशानी को हल करने में खुशी होगी। चलिए इसी तरह से देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।